हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके केवीएस के अकॉर्डिंग हिंदी का सिलेबस। केवीएस के अकॉर्डिंग हिंदी के सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या हमें पढ़ना है इसके अकॉर्डिंग। और ये जो हिंदी के सिलेबस होते हैं, चाहे वो केवीएस हो, चाहे DSSB हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या फिर इवन कोई भी वनडे एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में कॉमन ही रहते हैं सारे सिलेबस। कुछ सिलेबस जैसे कि किसी में पैराग्राफ वगैरह दे देता है, यहाँ से थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं। बाकी ये जो संधि वाला चैप्टर है ये सभी में कॉमन है, पर्यायवाची कॉमन है, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो सभी में सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो चलिए, इसके पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके संधि वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, और मैंने ये भी बोला था कि सारे चैप्टर को धीरे धीरे आराम से सारे चैप्टर को मैं कवर करवाऊंगी और बाई हैंड राइट नोट्स के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ से हमने कल डिस्कस किया था संधि में स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि, तीनों संधि का परिभाषा। और उसके बाद स्वर संधि के 5 भेद मैंने बताया था, तो 5 भेद में से एक भेद यानी कि दीर्घ स्वर संधि को कल हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे गुण स्वर संधि, गुण संधि या फिर गुण स्वर संधि, क्योंकि ये स्वर संधि का पार्ट है इसलिए इसको गुण स्वर संधि भी कहते हैं, गुण स्वर संधि। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद वृद्धि स्वर संधि। बाकी के जो आपके रह जाएंगे यड़ संधि, अयाधि संधि, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुण संधि होता क्या है, तो इसमें 4 कंडीशन फॉलो करनी है। सबसे पहले जिस वर्ड से संधि होगी वो या तो अ होगा या फिर आ होगा, या तो अ होगा या तो आ होगा। उसके बाद अगर ई या फिर बड़ी ई आएगा तो उसका परिवर्तन ए में हो जाएगा। उ या फिर बड़ा उ आएगा तो उसका परिवर्तन ओ में। री आएगा तो अर में, और अगर ली आएगा तो अल में परिवर्तित हो जाएगा। क्या 4 बातें याद रखनी है इसमें? अगर जो पहला वर्ड है वो हमेशा या तो अ या फिर आ होगा। इसके बाद जब भी इसके बाद अगर ई या फिर बड़ी ई आएगा तो ए में परिवर्तन होगा। उ या फिर बड़ा उ आएगा तो ओ में परिवर्तित होगा। री आएगा तो अर में परिवर्तित होगा, और वहीं ली आएगा तो अल में परिवर्तित होगा। जहाँ पे ये 4 कंडीशन दिखेगी आप वहाँ पे आराम से गुण संधि लगा सकते हैं। आगे है इसका ट्रिक क्या है गुण संधि का। एक शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए, ओ या फिर अर का बोध होता है तो वहाँ पर गुण संधि होता है। दूसरे या फिर तीसरे वर्ण पे, हमेशा के केस में ये नहीं होता है, कुछ रेयर केस में कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनमें नहीं होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो दूसरे या फिर तीसरे वर्ण पे हमेशा ए की मात्रा ही आपको नजर आएगी। जहाँ पर ए की मात्रा नजर आए वहाँ पे आप आराम से गुण संधि लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले अ में यदि हम ई मिलाएंगे या फिर अ और ई के मेल से ए में परिवर्तन होगा। इसको देखते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, किस प्रकार से ये बन रहे हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे शुभ प्लस इच्छु, शुभेच्छु किस प्रकार से हुआ है। शुभ में यहाँ पर भ आधा होता है, क्योंकि जो वर्ण होते हैं वो हमेशा, जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए जो भ है वो आधा और इसमें मिला हुआ है अ। और यहाँ से इच्छु में प्लस ई, तो अ और ई आपस में मिलकर ए हो जाते हैं, तो यहाँ पर शुभ और इसी में ए की मात्रा दे देंगे तो ये शुभच्छु, और लास्ट में च और छ आकर यहाँ से ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से शुभ प्लस इच्छु, शुभेच्छु, प्र प्लस इत, प्रेत, अंत्य प्लस इष्टि, अंत्योष्टि, इतर को इतरेतर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सभी में एक ही मात्रा ही आ रही है। इतर प्लस इतर, इतरेतर, मानव प्लस इतर, मानवेतर, घ्राण प्लस इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। आगे है आ प्लस ई, या तो अ या फिर आ के योग से जब हम ई या फिर बड़ी ई को मिलाएंगे तो फिर ए ही बनेगा। इसके पहले में हमने देखा कि अ प्लस ई के मिलने से ए का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार यदि आ और ई आपस में मिलेंगे तब भी ए का ही निर्माण होगा। महा प्लस इंद्र, महेंद्र, सुधा प्लस इंद्र, सुधेंद्र, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र, रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र, यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। आगे है अ प्लस ई, अ प्लस बड़ी ई, इसके पहले छोटी ई था, अगर बड़ी ई भी आएगा तो भी उसका परिवर्तन ए में ही होगा। खग प्लस ईश, खगेश, गण प्लस ईश, गणेश, सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर, उप प्लस इच्छा, उपेक्षा,
परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। आगे है आ प्लस बड़ी ई मिलेगा तब भी ए का ही परिवर्तन होगा। जैसे गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश, उमा प्लस ईश उमेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, लंका प्लस ईश लंकेश, राका प्लस ईश राकेश। इस प्रकार से आपके बड़ा अ यानी कि आ प्लस बड़ी ई के मिलने से भी ए ही बन रहा है। आगे है उ और अ प्लस उ के योग से ओ का निर्माण होगा। अ प्लस उ चाहे अ प्लस बड़ी उ चाहे आ प्लस उ चाहे बड़ा आ प्लस बड़ी उ कुछ भी रहेगा वहाँ पे ओ ही बनेगा। ओ का ही परिवर्तन होगा, ओ ही आएगा। जैसे सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक, यज्ञ प्लस उपवीत यज्ञोपवीत, सह प्लस उदर सहोदर, बाल प्लस उचित बालोचित, अन्याय प्लस उपाय अन्यायोपाय, कंठ प्लस उपनिषद कंठोपनिषद। यहाँ पे जैसे मान लीजिए सह प्लस उदर को ही हम देख लेते हैं। तो जैसे सह में यहाँ पर ह प्लस अ आया और उदर का उ मिलकर ए में परिवर्तन हुआ। जब भी संधि होती है, एक बार फिर से मैं बता दूं, जब भी संधि होती है तो जो आदि वर्ड होता है उसके लास्ट वर्ड से संधि और जो बाद का यानी उत्तर वर्ड होता है उसके प्रथम वर्ड से ही संधि होती है। आगे है आ प्लस बड़ा ऊ जब आएगा तब भी ओ बनेगा। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, महा प्लस ऊर्मी महोर्मी, महा प्लस ऊष्मा महोष्मा, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी। आगे है अ प्लस री के आने से और में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर भी गुण संधि होती है। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु। आगे है आ प्लस री का परिवर्तन और यानी कि उड़ंतुआ र में कब होगा, जो आपका रेफ वाला र है उसमें कब होगा। तो महा प्लस ऋषि महर्षि, सपा प्लस ऋतु सप्तर्तु। यहाँ पर जो र में परिवर्तन हो रहा है और में परिवर्तन हो रहा है ये आपके रेफ वाले र से हो रहा है। अपवाद में है प्रो प्लस उड़ प्रौढ़, अच्छ प्लस ऊहिणी अच्छौहिणी। ये जो है आपका, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि इसके आगे हम देखेंगे कि जब यहाँ पर ए की मात्रा आएगी तभी मैंने बोला कि ये गुण संधि हो सकता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रौढ़ है उसमें ऐ की मात्रा है, प्रौढ़ में ऐ की मात्रा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी गुण संधि है। ये आपका अपवाद में है कि प्रो प्लस उड़ जिसके आने से प्रौढ़ बनेगा, ये भी गुण संधि है। और अक्ष प्लस ऊहिणी अक्षौणी जो है ये भी गुण संधि है। ये जो आपके अपवाद वाले हैं ये अगर एग्जाम में पूछने की संभावना 90% तक बन जाती है, क्योंकि गुण संधि सबको पता है कि एक ए की मात्रा देखते ही वो गुण संधि के ऊपर हमारा पूरा फोकस की गुण संधि पे हो जाता है। तो यहाँ से दो अपवाद हैं आपके, प्रौढ़ और अच्छौहिणी, आप इसको देख लीजिएगा। आगे है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कब होती है? यदि अ या फिर आ के बाद ए या फिर ए आए तो उसका परिवर्तन ए में हो जाता है, अर्थात इस ए का मतलब होता है कि दो चुंडी। तो आगे है अ या फिर आ के आने पर ओ और औ, या तो ए या फिर ए आएगा तब भी अ में परिवर्तन होगा, और अ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आएगा तब भी उसका परिवर्तन ओ में हो जाता है तथा वृद्धि संधि होती है। इसका ट्रिक है, शब्द के दूसरे या फिर तीसरे वर्ण पर डबल मात्रा जैसे कि ए की मात्रा आती है तो वहाँ पर वृद्धि संधि का बोध होता है। जहाँ भी आप दो चोंडी देखिएगा वहाँ पे वृद्धि संधि का बोध होता है, लेकिन दो कंडीशन है आपकी वहाँ पे कि प्रौढ़ और अच्छौहिणी में गुण संधि है। एग्जाम्पल है तत्र प्लस एव तत्रैव, दिन प्लस एक दिनैक, लोक प्लस एषणा लोकैषणा, एक प्लस एक एकैक। आगे है ए अ प्लस ए के मिलने से भी ए का ही निर्माण होता है। जैसे धन प्लस ऐश्वर धनैश्वर, भाव प्लस ऐक्य भावैक्य, मत प्लस ऐक्य मतैक्य। आ प्लस ए के योग से भी ए का निर्माण होता है। जैसे सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। आगे है उ अ प्लस ओ
अ प्लस ओ के मिलने से ओ ही प्राप्त होता है, ओ का ही परिवर्तन होता है। जब अ और ओ आपस में मिलते हैं तो ओ में परिवर्तित होता है। परम प्लस ओज परमौज, उष्ट्र प्लस ओदन उष्णोदन, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। आगे है अ प्लस औ, परम प्लस औदार्य परमोदार्य, परम प्लस औषध परमौषध। आगे है आ का जब आ और ओ आपस में मिलेंगे तो फिर औ में परिवर्तन होगा। जैसे महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। आगे है आ प्लस औ, आ प्लस औ जब आपस में मिलेंगे तब भी औ में ही परिवर्तन होगा। जैसे महा प्लस औदार्य महोदार्य। इस प्रकार से आपकी जो वृद्धि संधि और गुण संधि थी जितनी थी वो मैंने यहाँ पे आज डिस्कस किया। आप लोगों के लिए जो भी चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट थी, जितने अधिक से अधिक एग्जाम्पल बन सका, जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम्पल पूछे गए हैं वो सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ये जो रूल्स है आप इस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा कि इस प्रकार से अगर कभी कभी तोड़ने के लिए दे देता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला ए में तोड़ें या फिर इस वाले ए में तोड़ें, ऑप्शन में दोनों ही रहते हैं, तो वहाँ से इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। और दूसरा ट्रिक ये है वृद्धि संधि पहचानने का कि दो चुंडी रहेगा बीच वाले, दूसरे या फिर तीसरे वर्ड पे डबल, इस प्रकार से डबल मात्रा आएगी तो वहाँ पे वृद्धि संधि, और जब सिंगल मात्रा आएगी तो वहाँ पे गुण संधि होगा। लेकिन जो आपका प्रौढ़ है, प्रौढ़ में दो चुंडी है तो यहाँ पे गुण संधि, और इसी तरह अछौहिड़ी है तो अछौहिड़ी में भी दो चुंडी आ रहा है। इस तरीके से अछौहिड़ी में भी दो चुंडी है लेकिन यहाँ पर भी ये गुण संधि है, तो दो कंडीशन बनती है गुण संधि में यहाँ पे। बाकी आपका ये गुण संधि और वृद्धि संधि कंप्लीट हुआ। जितने भी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप इसको भी यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि धन प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ पे इस तरीके से भी ऑप्शन में रहेगा कि धन प्लस ऐश्वर्यम। ये वाला ऐश्वर्य इसमें इस तरीके से मात्रा नहीं रहेगी तो वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ए यहाँ पे सही होगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे फोकस करना है। बाकी अगर एक प्लस एक एकाएक का संधि विच्छेद बार बार पूछता है, लोकेशड़ा भी आपसे पूछा हुआ है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये ऐसे एशड़ा लिखा हुआ मिलता है। यहीं पे दो ऑप्शन में, एक में आपका इस तरीके से देगा, दूसरे ऑप्शन में इस तरीके से देगा, तो ये वाला ऐशड़ा यहाँ से सही होगा। और यहाँ से जो ऐश्वर्यम है, ये वाला ऐश्वर्यम ऐक्य ये यहाँ से आपका सही होगा। तो इस तरीके से आपकी वृद्धि संधि और गुण संधि कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यड़ संधि और अयादि संधि के लिए। यड़ संधि और अयादि संधि पढ़ने के बाद हमारा स्वर संधि पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3 क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।